हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में यदि आपका डिप्रेशन टेंशन कम नहीं होवे, वो दिमाग में कचरा घुसने की वजह से जो कई बार ये सुसाइड के ख्याल आते हैं वो नहीं हट जावे, तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इस समय इंडिया का हर तीसरा व्यक्ति जॉब छूटने की वजह से, बिजनेस में घाटा होने की वजह से, ब्लैकमेलिंग, कैरियर एग्जाम में फेल होने की वजह से, किसी प्यारे अपने इंसान को खोने की वजह से, वो जो टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है ब्रेकअप, ओ नो, इसकी वजह से इंसान का कलेजा बुरी तरीके से फट जाता है और वो ऐसी स्थिति में किसी से हेल्प मांगने की भी हिम्मत नहीं रखता और उसको लगने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, इसको आज़ाद कर देना चाहिए। और वो मूर्खानंद जैसे काम, फांसी लगाना, जहर खाना, कुएं में कूदना, हाथ की नस काट लेना, ट्रेन के सामने कूदना, पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को जला लेना जैसे काम करने लग जाता है। तुम्हारे इन्हीं फिटकों की वजह से साला पेट्रोल और महंगा हो गया। ये जान है ना, क्यों ही नहीं निकलती, बहुत दर्द होता है, तड़प होती है। ऐसे टट्टू पीस जैसे काम करने के तुरंत बाद इंसान सोचता है काश मेरे को कोई बचा ले, फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसे इंसान साले खुद तो टपक जाते हैं पर अपने पीछे वाले परिवार व नियर डियर को जिंदा लाश बना देते हैं। ब्लैकमेलिंग, गर्ल्स व लेडीज़ की गलत तरीके से फ़ोटो खींचकर उनको वायरल करने की धमकी देकर कहा जाता है या तो मैं कहूँ वैसा कर, नहीं तेरी व तेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे गंडक को तुम धमकाया करो और कहा करो मेरे को तो चाहने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर तेरी यदि मैंने कंप्लेंट पुलिस में कर दी तो कम से कम 10 साल तक तेरी गधों की तरह ठुकाई होगी। याद रखना, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है। ये दुनिया है, भूल जाएगी, जैसे कि आप भी मेरी इस वीडियो को दोबारा देखना पसंद नहीं करोगे। फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस की बत्ती लग जाना, फसल चौपट हो जाना, लाखों करोड़ों का लोन हो जाना, जुए व शेयर मार्केट में हार जाना, मैं तो बर्बाद हो गया, अब खुद को सल्टा लेने में ही फ़ायदा है। तो फिर विजय माल्या ने क्यों नहीं सल्टाया अपने आप को? क्यों 9000 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट को चूना लगाकर लंदन में ऐशोआराम की ज़िंदगी जी रहा है? तो क्या आपने इससे भी बड़ा कांड कर रखा है? कैरियर एग्ज़ाम फेलिंग, एग्ज़ाम में बार बार फेल होने के बाद ये लगने लग जाता है अब मेरे बस का नहीं है, तो इस जीवन लीला को समाप्त करके इसका परमानेंट इलाज कर लिया जाए। और ये पुंगड़, तू फिर जन्म लेगा, फिर गधों की तरह बचकर 12वीं करेगा, कॉलेज करेगा, उसके बाद इस एग्ज़ाम देने के काबिल बनेगा, तो फिर भलाई इसी में है, एक चांस और मार ले। क्या पता ये छोटी मोटी एग्ज़ाम तेरे मुकद्दर में ही नहीं लिखी हो, भगवान ने तेरे लिए कुछ बड़ा सोचा हो। ये दुनिया है, तेरी इस फेलियर को 4-5 दिन में भूल जाएगी, पर तूने यदि इस समय उल्टा सीधा कुछ कर लिया तो ये दुनिया वाले तेरे माँ बाप को हमेशा ये ताना मारेंगे कि सालों के संस्कार ही गलत थे, तभी इतना बड़ा कांड हो गया। ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, ओ माय गॉड, तो मेरे भी ऐल लग गए, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, ओ आवारा आशिक। फिर 1 मिनट तक अपने नाक व मुंह को बंद करके देख, फिर बता मुझे कि किस में तुझे ज़्यादा घुटन होती है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ऐसे भाई साहब कोई बेस्ट सूंघने वाले कुत्ते का अवार्ड दिलवा दिया जाए। ये ज़िंदगी और ये संसार बहुत बड़ा व खूबसूरत है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। और ये सारा खेल है ना, फीलिंग्स का होता है, कभी तो अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, जबकि पड़ोसी का रोता है तो सर में दर्द होता है। और गुस्से में कह भी देते हो साले को चुप करा ले, नहीं वास्ते लगा दूंगा। यदि मान लो आपको पिछला जन्म याद आ जाए और पता लगे मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सेटिंग इसके साथ चल रही है, मान लो इससे भी पिछला जन्म याद आ जाए और पता लगे अच्छा मेरी वाली के तो 2 चुन्नू मुन्नू भी हो गए, इससे भी पिछला जन्म याद आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सर फोड़ के मर जाओगे। 50% से अधिक घरेलू झगड़े गलतफहमियों की वजह से होते हैं और उसमें आपकी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि आप परिवार को सब कुछ अपने अनुसार देने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि परिवार की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन, आस है। एक पति जितना संघर्ष व मेहनत ऑफिस में करता है, उतना ही एक पत्नी घर पर करती है, उसको भी मानसिक व शारीरिक थकान होती है। कई पति अपनी नाकामयाबी का गुस्सा पत्नी को पीटकर व अत्याचार करके उस पर आए दिन निकालते हैं। ऐसे पत्नी एक बार अपने पति परमेश्वर के महाकाली बन के गाल के नीचे जोरदार सपाट खींच दे। हो सकता है उस समय उस दुष्ट द्वारा आपको ज़्यादा पीटा जाए, पर उसके बाद में उस इंसान द्वारा दुनिया की किसी भी औरत को पीटने से पहले
4 बार सोचा जाएगा। एक महिला अपने पति की आधी सैलरी की हकदार होती है। अनिच्छा से शारीरिक संबंध बनाने पर केस भी कर सकती है। तो अपने अधिकारों को जानो, किसी के पैरों की जूती बनकर मत जीवो, ये सर गौर से उठाना सीखो। टेंशन डिप्रेशन का 100% इलाज इन मेथड से पॉसिबल है, अन्यथा इसको साथ में लेके फिरोगे तो हार्ट की 80% तक बीमारियां बढ़ जाएगी व उम्र 50% तक कम हो जाएगी। साइकोलॉजिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ पागल समझा है क्या मेरे को जो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं? अभी तू पागल नहीं है, तेरी स्थिति पागल बनी हुई है। उन डॉक्टर्स द्वारा दी जाने वाली सेडेटिव ड्रग्स से तेरे को नींद आएगी, जिससे ये ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और स्थिति नॉर्मल होने लग जाएगी। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये टेंशन को कम करते हैं। अपने इष्ट देव को याद किया करो, उनसे बहुत शांति मिलती है। अकेले रहने से बचना चाहिए। अपनी फैमिली व उन लफंगे दोस्तों के टच में रहो, क्योंकि वो कमीने तुम्हें कभी उदास ही नहीं होने देंगे। पॉसिबल हो तो अपनी स्थिति बदलो, रूम में रखी चीज़ों को चेंज करो। मैंने सेटिंग को चेंज करने के लिए नहीं कहा, कहीं तुम किसी और की लेके भग जाओ और वो बेचारा रोता रहे। किसी गरीब की हेल्प करो, उसको खाना खिलाओ, इससे मन को बहुत सुकून मिलेगा। अपने आप को कांच में देख कर कहो, मरना तो मुझे है, पर कम से कम एक तो ऐसा काम करके जाऊं जिससे ऊपर वाला भी कह दे वो काम तो चोखो कर आयो। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही पैदा नहीं हुई जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सके। लोगों ने तो साले बिगड़े हुए कोरोना के भी तोते उड़ा दिए। यदि आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। यदि मैं और मेरी वीडियो आपको रद्दी लगे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, वीडियो को डिसलाइक कर दो। पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे यदि एक भी मायूस इंसान की ज़िंदगी में फिर से खुशी आती है तो मैं अपने आप को सही समझूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।